नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं होंगे कि अच्छे ही होंगे। तो हमारे आकाश ज्ञान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पे, मेरे ही चैनल पे सबसे पहला एजुकेशनल वीडियो मैथ टॉपिक से आया, जो कि पहला नंबर सिस्टम से ही, हमारा मैथ के चैप्टर नंबर सिस्टम से है। आप सबने पढ़ा ना कुछ तो पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम आप सब क्या समझते हैं? नंबर सिस्टम उसे कहते हैं जो नंबरों को क्रम में रखना, जैसे कि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या, इनको एक क्रम में देना, इन्हीं को बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी सिस्टम किसी चीज का होता है, सिस्टम इसलिए नाम रखा है किसी चीज का सिस्टम हो, क्रम हो, इसीलिए उसको सिस्टम। और नंबर यानी संख्याओं को सिस्टम में रखना, यही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक, नंबर सिस्टम। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम में एक होता है हमारा, नंबर सिस्टम में ये होता है हमारा, क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर, अब थोड़ा इस पे गौर करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, इसी को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिए आप सब, हिंदी में इसी की बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें रेखा पर दर्शाया जा सके। कहने का मतलब क्या है? चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, यानी चाहे वो माइनस में हो, चाहे अंडर रूट में हो, क्यों ना हो, सबको ही रेखा पर दर्शाया जा सके, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। यानी कि जितने भी हम नंबर देखते हैं सब रियल नंबर ही होते हैं। ठीक, रियल नंबर यानी समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, रियल नंबर हमने पढ़ा, यहाँ पे बीच में 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, यहाँ -1, -2, -3, -4, इन सभी को रेखा पर दर्शाया गया। रेखा पर दर्शाया गया ना, इन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर। यानी जितने ही हम संख्या को देखते हैं वो हमारे एक्चुअली में क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। चाहे किसी की फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे अंडर रूट के फॉर्म में हो, क्यों ना ही माइनस के रूप में हो, वो सब हमारे क्या होती हैं, रियल नंबर। इसीलिए कहते हैं ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। यानी कितनी भी संख्या होती हैं सब वास्तविक संख्या होती हैं, चाहे जो संख्या ले लो। जैसे आप बोल लो कि 2 सर, तो रोल 2 भी है हमारी रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। -2 सर, वो भी है -2 में, माइनस में जाएंगे तो -2 ना कहने रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक, अब वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या पढ़े ना, वास्तविक संख्या के ही 2 पुत्र होते हैं। वास्तविक संख्या के ही 2 पुत्र निकलते हैं। एक होता है परिमेय, देखिए एक होता है परिमेय। परिमेय संख्या होता है, ये क्या होता है, परिमेय संख्या। इसी को बोलते हैं भैया रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर का ही बहुत बड़ा कमाल है, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, वे संख्या और वे नंबर जो P/Q के रूप में हो, यानी कि ऊपर न्यूनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, यानी ऊपर अंश हो और हर के रूप में लिखा जा सके, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q में, जिसे जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल, अब आप इस परिमेय
संख्या पे एक नजर डालिए। जैसे P अपॉन Q, ये हमारा अंश हो गया, इसी को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसी को बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी अंश और हर। इसी को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं। ठीक, और देखिए हर जो होता है Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये कहीं भी अगर हमारा हर जीरो मिल जाए तो वो परिमेय संख्या तो हो नहीं सकता, वह परिमेय संख्या नहीं होगा। क्योंकि अगर हर कहीं ना कहीं अगर जीरो मिल गया अंश हर में तो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है, अगर Q हमारा जीरो में आ जाए तो परिमेय संख्या नहीं होता है। और दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। इतना तो समझ में आया, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक, अपरिमेय संख्या इन्हीं समझ लेते हैं, अपरिमेय संख्या यही समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर यानी वे संख्या जो P बटी Q के रूप में लिखा ही ना जा सके, उसी को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जितनी भी होती है ना, हमारा अंडर रूट में हो सकती हैं, अंडर रूट 2, पाई, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या होती हैं? ये ऑल क्या होते हैं? हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। जिन्हें P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हीं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या था? जो इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इक्वल टू नॉट जीरो, और दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होनी चाहिए, उन्हीं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसे में आते हैं, हम समझते हैं पूर्णांक। यहाँ हम समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसी को बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या उन्हें कहते हैं, उन्हें वह संख्या होती हैं जिसमें माइनस और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल हों। जैसे कि अब पूर्णांक संख्या वह संख्या होती हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या पाई जाती है, उन्हीं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जैसे कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है। यानी कि जिसमें माइनस और प्लस दोनों मिल जाए उन्हीं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। अब आता है सर धनात्मक किसे बोलते हैं? पॉजिटिव संख्या। अब होता है ये धनात्मक यानी इसी को बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? जिनके आगे प्लस का चिन्ह होता है, जिनके आगे प्लस का चिन्ह होता है उन्हीं को ही हम धनात्मक संख्या कहते हैं। यानी जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो, जिसके आगे कोई चिन्ह ना दर्शाया गया हो वो संख्या क्या होती है? हमारी धनात्मक। जैसे +2 और यहाँ पे 2। देखिए गौर करें, यहाँ पे हम सिंबल के साथ दे दिए, यहाँ भी हम सिंबल के साथ नहीं दिए, तो भी हमारी क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। और ये हमारी साइन के साथ है, इसलिए हमारा ये क्या है? धनात्मक। धनात्मक क्यों है? यहाँ हमारा प्लस के रूप में फॉर्म है। प्लस के फॉर्म में जितनी भी संख्या लिखी जाती है हमारी क्या होती है?
धनात्मक संख्या होती है। यही आती है हमारा क्या, यही आती है ऋणात्मक। दूसरी संख्या क्या होती है, ऋणात्मक, 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 ऋणात्मक। इसी को बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं, निगेटिव, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर क्या होता है सर, निगेटिव नंबर वे होते हैं जिनके आगे माइनस का चिन्ह होता है। कहीं भी अगर आपको माइनस किसी संख्या के साथ अगर माइनस चिन्ह आ जाए ना, हमेशा वह संख्या क्या होती है, निगेटिव होती है, नहीं ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पे इसमें हमेशा सिंबल के साइन के साथ ही देगा। अगर आपको ऋणात्मक संख्या देगा ना तो हमेशा ही आपको उसके साथ है माइनस का चिन्ह जरूर देगा, अगर डिनोट जरूर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बिना माइनस के चिन्ह के साथ ये उतर ही नहीं सकते हैं। अगर प्लस है ना, बिना प्लस, बिना साइन के लिए प्लस आ सकता है, लेकिन माइनस ऐसा चीज है ना कि जब तक इसके आगे माइनस चिन्ह ना लगाइए तब तक ये नेगेटिव नहीं बनेगा। क्यों, अगर हम इसको 2 लिख दें क्या ये ऋणात्मक हो जाएगा, कहेगा नहीं भैया हमको माइनस लाओ, हमारे आगे माइनस का चिन्ह लगाइबो तब हम माइनस हो, इसीलिए इसके आगे माइनस लगा देते हैं। जब भी इस संख्या के आगे -2 लग गया, माइनस आ गया, तो ये किसको डिनोट करेगा, डिनोट किसको करेगा भैया, कहे ना माइनस हमेशा ऋण में होता है, यानी ऋण, यानी कोई चीज अगर हमारा लॉस चल रहा है तो हमेशा घाटे में आते हैं, तो ही घाटा हमारा ऋण होता है, ऋण यानी माइनस में हम चल जाते हैं, घाटे में, तो यानी माइनस आ गया ना तो समझ लीजिए ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक ही संख्या होती है जिसके आगे अगर माइनस का चिन्ह लग जाए ना तो ऋणात्मक बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है, ऋणात्मक संख्या बन जाती है। आई होप इतना तो समझ ही गए होंगे कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ तक। अब देखिए पूर्णांक तो समझ में आ गया होगा। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं, देखिए डिफिनेशन, हमारा तात्पर्य पढ़ाने से रटाना नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो लिखना कितना इजी हो जाएगा आप खुद समझते हैं। देखिए कहते हैं ना एक लिख कर समझाओ, लिख मतलब डिफिनेशन के साथ डोनेशन, मतलब डिफिनेशन लिख दो उसको समझो, तो उससे कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन पता है, समझ रहे हैं उसे किसे कहते हैं, तो आप खुद लिख देंगे, आप खुद लिख देंगे कि हाँ सर पूर्णांक संख्या उसे बताए थे जिसमें माइनस और प्लस दोनों हो, इसी के लिए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या अलग से डिफिनेशन बन जाएंगे पूर्णांक संख्या जिसमें हम बताए हैं, नहीं बनेगा। पूर्णांक संख्या उसे संख्या कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो, उन्हीं को कौन सा संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिन्हें माइनस और प्लस के फॉर्म में लिखा जा सके उन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आता है इसमें पूर्ण संख्या। अब कौन सा संख्या आता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसी को बोलते हैं ना होल नंबर। कहता है हमको पूरा चाहिए भैया, होल नंबर, होल नंबर। अब देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, होल्स नंबर्स होते हैं जैसे आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाने से चलिए हम, ठीक है, हम यहाँ पे पहले होल नंबर को होल्ड करते हैं। होल्ड नंबर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं थोड़ा 1 मिनट के लिए होल्ड। इसके पहले हम आपको समझाते हैं क्या, होल्ड नंबर के पहले हम आपको नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या समझाते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। हमेशा जो नेचुरल नंबर होगा ना, हमेशा जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, प्राकृतिक संख्या ना 1 से शुरू होता है, सबके एक समान। प्राकृतिक याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, प्राकृतिक सबको कैसा बना, एक समान। प्राकृतिक कैसे बनाया, सबको एक समान, यानी वे संख्या जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें कैसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी नेचुरल, नेचुरल यानी प्राकृतिक खुद आ गया। अगर प्राकृतिक बनाएगा तो सबको एक समान बनाएगा। यहाँ एक समान का मतलब 1 से, ठीक,
यानी प्राकृतिक एक समान, तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है अनंत तक, यानी संख्या का कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जाएंगी कहाँ तक नहीं, किसी ने आज तक नहीं डिनोट कर पाया कि हाँ ये संख्या यहाँ तक खत्म होगी, कभी नहीं खत्म होगी, क्या बढ़ती ही जाएंगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर तो समझ में आ गया, जो एक से शुरू होती, प्राकृतिक एक समान बनाएगा, तो प्राकृतिक एक से शुरू होगा, इसीलिए एक से शुरू होता है। अब होल नंबर आता है। अब देखिए, अब बात आता है होल नंबर की। अब कहता है होल, भैया हम आ गए। होल नंबर क्या कहता है? पूर्ण संख्या कहता है। भैया बस आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, नेचुरल नंबर भी बस हमको जीरो में शामिल कर लो, बस कहता है हमको बस अपने संख्या में हमको जीरो शामिल कर दो ना, तो हम पूर्ण संख्या बन जाएंगे, हम पूरा हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, हम अपने आप को एकदम पूर्ण हो जाएंगे, हमको बस जीरो शामिल कर लो। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल हो जाए ना, वो पूर्ण बन जाएगा, पूर्ण बन जाएगा। बस किसकी कमी थी भैया? जीरो की ही कमी थी। अगर जीरो ही आ गया तो बन जाएगा पूर्ण, हो जाएगा पूर्ण। बोलो हर हर महादेव। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो देखिए भैया यहाँ पे पूर्णांक जीरो शामिल होने से किसमें? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो शामिल कर दिए तो पूर्ण हो गया। किसकी कमी थी भैया? जीरो के। तो हमेशा अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर दें तो उसे कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। वे संख्या जो एक से शुरू होती हैं वे कौन सी संख्या होती है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या अगर नेचुरल संख्या में अगर जीरो शामिल कर दें तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। यहाँ तक तो आई होप सबने समझ में होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आइए हम समझते हैं कुछ और भी टर्म को समझते हैं। आइए कुछ और भी टर्म समझते हैं। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। देखिए आप ये मत कहिएगा कि सर आप डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। डिफिनेशन लिखने से फायदा है कि क्या है? डिफिनेशन लिखने से क्या फायदा? जब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो डिफिनेशन अपने आप से लिख लेंगे। डिफिनेशन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप से लिख देंगे। डिफिनेशन में लिखता है ना जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, जिसको समझ में आ गया ना वो खुद डिफिनेशन बना लेगा। हाँ भैया ये होता है इसमें तो ये ही होगा, और ये होता है हाँ यही होगा। ठीक, हमने कुछ पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। क्या बचते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य भाज्य भाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। कहता है भैया अब इसको देखो, ये अपने आप को प्राइम समझता है। प्राइम जो स्पेशल हो। प्राइम, प्राइम मतलब प्राइम, प्राइम का रिचार्ज करो। प्राइम स्पेशल कोई होता है स्पेशल। कैसे स्पेशल? प्राइम। अब प्राइम अभाज्य, अभाज्य के मतलब इनको कोई काट ही ना सके भैया, ये खुद से कटेंगे और इनका एक मित्र है और एक है। अभाज्य को कहता भैया हम प्राइम हैं, हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमको कोई नहीं काट सकता है, सिर्फ हम अपने काट सकते हैं अपने आप को, और हमारा एक मित्र है एक, बस एक। कहता हमको एक और अपने आप को जो काट दे उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को होते हैं जिनके दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड का मतलब एक एक हो और दूसरा स्वयं हो। दूसरा क्या हो? स्वयं हो। वही हमारे क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या जिनके दो गुणनखंड हो, पहला एक और दूसरा स्वयं। कहते हैं भैया अभाज्य संख्या हो, प्राइम हो, तुम अपने आप को बोलते हो, जो खुद हो और तुम्हारे एक मित्र एक, मतलब उसी को बोलते हैं का एक। ठीक, उसी को कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर
एग्जाम्पल जैसे दो। अब दो दो कहता है अपने आप को मैं प्राइम हूं। दो हालांकि सम संख्या है, इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन प्राइम में देखा जाए, प्राइम में अगर प्राइम नंबर कोई पूछे प्राइम नंबर बताओ, तो प्राइम नंबर वे नंबर होती हैं जिनके पास दो दो गुणनखंड हो, एक अपना और एक है। कहते हैं ना, कोई एक अपना हो और स्वयं हो तो किसी की और जरूरत ही पड़ती ही नहीं है, तो इसीलिए प्राइम होता है वो जिसके पास दो गुणनखंड हो। अब दो के पास भाई दो ही गुणनखंड हो, एक और दो, और दो को कोई ऐसा कोई कमाई का लाल नहीं है जो दो को और भी कोई संख्या काट दे या कोई नंबर या कोई डिजिट कर दे, नहीं कर सकता, इसीलिए ये प्राइम है, इसीलिए ये प्राइम है। अब जैसे 3 ले लो भैया, 3 भी कहता है भैया आई एम प्राइम, मैं भी प्राइम हूँ, मुझे भी अभाज्य है, मैं भी अभाज्य हूँ। क्यों देखिए मैं एक से भी कटता हूँ और अपने आप से, और मुझे कोई नहीं काट सकता, इसीलिए ये सब क्या है, इसीलिए ये अभाज्य है, जो कटते नहीं है किसी से, अभाज्य है, जो भाग नहीं जाते हैं किसी से, अपने के अलावा और एक के अलावा किसी से भाग ना जाए, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, इतना तो आई होप समझ में है। कुछ अभाज्य संख्या मैंने लिख दिया है, 2 3 5 7 11 इनफिनिट तक कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ तक यही हमारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या हमने पढ़ा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब भैया अभाज्य तो आ गया, अब लेकिन एक आता है भाज्य नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को लिखो भैया, नंबर ना लिखो, इसको बोलते हैं कंपोजिट। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसको कौन सा नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी।